डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन की जानिब से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के करगिल हेडक्वार्टर में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करगिल लद्दाख के जर्नलिस्ट्स के साथ रखा है। इस सेशन में जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यूनियन टेरिटरी लद्दाख काचो इम्तियाज़ और उनके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मैडम पद्मा आमो और करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट ने शिरकत की। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का मकसद यही था कि आने वाले वक्त में करगिल लद्दाख के जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के तहत फ़ायदा मिले और इसके अलावा जितने भी ग्रीवेंसेस जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के हैं उस ग्रीवेंसेस को इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में सुना है और एक डिस्कशन भी हुआ है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर। इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बारे में जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं वो आपको सुनाते हैं और उसके फ़ौरन बाद जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ पे हैं उन्होंने इस सेशन के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है वो आप तक पहुँचाएंगे। बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये हम पहले से भी सोचते आ रहे हैं कि मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ एक इंटरेक्शन रखी जाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन सा हो जिसमें आपके दिल की बात भी हमारे सामने आए, हमारे क्या इरादे हैं आगे के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, वो भी आपके सामने पेश हों। बस छोटी सी शुरुआत थी, ये इसका सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ ही नहीं, ले में भी डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया पर्सनस के साथ इंटरेक्शन करने जा रही है और ये जो जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम के बारे में जो हमने डिस्कशंस किए, आज पॉइंट्स हमारे सामने आए और नोट किए, वो उस पर भी चर्चा ले में होगी। दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के पूरे यूनियन टेरिटरी के जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम उन गाइडलाइंस में लाने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके आपके बातें, आपके दिल की बातें, आपकी जितने ग्रीवेंसेस हैं हम रिजॉल्व करने का हमारा इरादा रखते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जेडी साहब को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने उनके लीडरशिप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज हमें मिला जिसमें सारे मीडिया एजेंसीज जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आके हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, हमने एक सेशन रखा जिसमें आपने अपना ग्रीवेंसेस बताया और आगे हमें उनको हल करने का हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि कारगिल में जो मीडिया एजेंसीज हैं वो बड़े एक्टिव हैं। जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं या जो भी जहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं या जो भी मसले होते हैं वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं और उनको कवर करने की बखूबी से आप उस काम पे खड़े उतरते हो। उसके लिए मैं DIPR की तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगी। क्वेश्चन किया कि जिस तरह से कि काचो इम्तियाज़ साहब जो अभी नए जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट हुआ है, तो काचो साहब की सरबराही में पहली एफर्ट्स है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम करगिल के जो मीडिया फ्रेटर्निटी के लोगों के क्या ग्रीवेंसेस है कम से कम सुनने के लिए आज हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। इस प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी सारी एक्सपीरियंस जो जैसे कि कोई जर्नलिस्ट 15 साल का एक्सपीरियंस लेके क्या कुछ मुश्किलात जर्नलिस्ट को फेस करना पड़ रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ टेबल पे डिस्कशन हुआ, डिस्कशन किया और हमने जो हमें प्रॉब्लम था, क्योंकि अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि हर किसी को दुनिया में जो भी रह रहे हैं, चाहे आप करगिल की बात करें या आप यूटी लद्दाख की बात करें, हर किसी को मीडिया ज़रूरत है आज के डेट में। चाहे कंटेम्प्रेरी दौर की बात करें या इससे पहले की बात करें, मीडिया हर किसी की ज़रूरत है। लेकिन मीडिया की क्या ज़रूरत है वो कोई आज तक सुनने के लिए नहीं आया था। तो आज हमें खुशी महसूस हो रही है कि मीडिया की भी कुछ ज़रूरत है, मीडिया को भी प्रॉब्लम फेसेस हो रहे हैं रिपोर्टिंग करते समय, ट्रैवल इधर उधर जाते वक्त, क्योंकि रात के 1 बजे को आपको पता है कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, निसर्ग के तौर पर सैलाब आ जाता है, कहीं आपको आग लग जाता है, तो आपको पहुंचना है अनी हो, आपके पास व्हीकल हो या ना हो, आप किसी भी सूरत से आप अरेंज करके चले जाते हैं। लेकिन आपको उस दौरान क्या कुछ मुश्किलात होता है वो कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो इसलिए आज काचो साहब ने जो हमारी जो ग्रीवेंसेस, जो हमारी मुश्किलात हमें रोज़मर्रा के लाइफ में हो रहा है वो सुनने के लाया और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जिस तरह से नूरी साहब ने गुलिस्तान के जो ब्यूरो है उसने एक स्कीम जो मीडिया वेलफेयर स्कीम का एक बेहतरीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया, जिसको देखकर काचो साहब भी काफ़ी इम्प्रेस हुआ और काफ़ी हद तक कंसिडर करने की ये भी हमारी बरसों से, क्योंकि अब मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो सेक्रेटरी मैम पद्मा आमो जी है उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि कम वक्फे में उसने लद्दाख में जो ही एज ए कमिश्नर सेक्रेटरी ओहदा संभालने के बाद हमें एक्रेडिटेशन दिया
और इसके बाद इम्पेनलमेंट दिया, कुछ हद तक हमें रिलीफ मिली। तो इस तरह से अभी हमें सबसे ज़्यादा जो मीडिया को ज़रूरत है वो है मेडिकल, जो वो है हमें वेलफेयर स्कीम। जो गवर्नमेंट के पास हैं हाँ, क्राइटेरिया हैं वो उस हिसाब से देने की उस हिसाब से वो देने की ज़रूरत है। जो हमें मीडिया वेलफेयर स्कीम अगर यहाँ पे बनता है वंस, तो जितने भी वर्किंग मीडिया से जर्नलिस्ट है उन सब के लिए बिल्कुल एक रिलीफ होगी और बेहतरीन तरीके से वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिया साहब, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप काफ़ी लंबे वक्त से मीडिया फील्ड में काम कर रहे हैं। शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आज जो यहाँ पर ये सेशन चला, मैं तो कहता हूँ कि हमारी करगिल की तवारीख में, हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा इवेंट हुआ। क्योंकि करगिल में आमतौर पर मीडिया को कितने हमारे जो जर्नलिस्ट हैं कुछ गिने चुने लोग थे, लेकिन आज पता चला यहाँ पर सोशल मीडिया में भी हैं, नेशनल में भी है, स्टेट भी है, रीजनल भी है। आज जब सबका एक गैदरिंग हुआ तो ख़ासकर जो मीडिया की जो स्कीमें हैं, जो स्कीम्स हैं जो बाकी स्टेट पे लागू है, अब हमारी नई यूटी बनी हुई है, तो आज जो मीटिंग यहाँ पर क्या उसमें काफ़ी डिस्कस हुआ कि भाई जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको क्या वेलफेयर स्कीमें हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, किस तरह। तो ये सारी जो है एक दूसरे के जो इख्तलाफ थे, ग्रीवेंस थे कि इस बारे में हमें क्यों नहीं मिलता है, आज उन्होंने यहाँ पर बताया। और इसके अलावा ये भी यहाँ पर डिस्कस हुआ कि मीडिया फ्रेंडली को किस तरह काम करना चाहिए हमें। यानी मैं ये कहूँगा कि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर साहब जो मीटिंग किया है वो हमारे लिए एक राय मशाल है, क्योंकि इन फ्यूचर इस तरह मीटिंग होती रहेंगी तो हमारी जो मीडिया फ्रेंडली वो एक मजबूत एक ये बन जाएगी। तो हम ये कह सकेंगे कि भाई जो जमहूरियत जो चौथी सतून कहा जाता है वो आज देखने को मिलेगी। क्योंकि मीडिया के खिलाफ अक्सर तरह तरह की ये कुछ बातें कहा जाता था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इसमें ये चीज़ था कि मीडिया को गाइडेंस नहीं था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का साथ नहीं हो रहा था। इंफॉर्मेशन सिर्फ महरम और शादी ब्याह के लिए सिर्फ ये माइक देने तक डिपेंड था, लेकिन अब नहीं है। अब डिपार्टमेंट जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जो स्कीमें आज हो गई, ये एक अच्छी पहल है। मंसूर साहब, आप क्या कहेंगे? आप काफ़ी लंबे वक्त से डीडी के साथ जुड़ा है, तो इससे कितना फ़ायदा मिल सकता है यंग जनरेशन? जैसे भी ये मेरे फाजिल दोस्त साहब ने कहा, जिया साहब ने, कि ऐसा जो ये जो सेशन हुआ है ये पहली बार करगिल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं जॉइंट डायरेक्टर साहब का, जो इस तरह की जो उन्होंने ये कदम उठाए हैं। अब आने वाले दिनों में अगर हमें आज पता चला कि हमारे करगिल में कितने मीडिया काम करते हैं, तब ऐसे ही पता चलता है कि ऐसे अगर कुछ प्रोग्राम होंगे आने वाले दिनों में तो हमें पता चलेगा। और जितने भी हमारे जो ग्रेवेशंस हैं, हमारे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हम उनको शेयर कर सके, उनको बोल सके, ताकि वो आगे पुट अप कर सके। अभी पहले की तरह हम रहे नहीं, अभी हम अलग यूटी बन गए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम हो, चाहे जितने भी मतलब मीडिया वाले हैं जो आने वाले हैं उनको ये सबक मिले कि ऐसा मतलब मीडिया जो फील्ड है बहुत अच्छा फील्ड है। थैंक यू। तो सर, क्या कहेंगे आज के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बारे में? मेरा नाम मंसूर है, मंसूर पीर। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन करगिल में बहसत एडिटर काम कर रहा हूँ। तो अभी अगर हम पूरे लद्दाख की बात करें या स्पेसिफिकली करगिल की बात करें, जो करगिल में सहाफ़ी काम करते हैं, तो बड़ी मुश्किलों का उनको मतलब दुश्वारियाँ वो फेस करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। चाहे हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्योंकि ये रीजन इट्स अ वेरी वास्ट रीजन, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। तो या फिर काम करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो बहुत सारे इश्यूज़ है जो हमारे करगिल के सहाफ़ी जो भाई है तो उनको दुश्वार है। तो आज का जो सेशन था, इसका मकसद ये था कि एक ड्राफ्ट जो वेलफेयर पॉलिसी, जर्नलिस्ट वेलफेयर पॉलिसी के नाम से बनाया जाए। तो उसमें बहुत सारे इनपुट्स आ गए, जो भी हमारे सहाफ़ी थे या हमारे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर सर थे या असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो एक मतलब अच्छा सेशन रहा जिसमें हम एक वे आउट निकालेंगे और मतलब कैसे एक पॉलिसी जर्नलिस्ट वेलफेयर के बने। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, एक पॉलिसी, चाहे वो कोई स्टेट हो चाहे कोई यूटी हो, एक पॉलिसी सहाफ़ियों के लिए होनी चाहिए, ताकि वो अपना जो काम है, जो अपना प्रोफेशनल रिपोर्टिंग है, वो अच्छे से अंजाम दे। और उनकी जो सिक्योरिटी है या उनके जो मसाइल है, चाहे सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी है या इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, या जो भी उसके साथ साथ जो मसाइल है उनका भी ख्याल रखा जाए, सो दैट जो सहाफ़ी है वो भी एक अच्छी ज़िंदगी बसर करे जैसे बाकी लोग करते हैं। हमारे साथ करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट इस आज के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बारे में अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे। और यकीनन जितने भी जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करके काफ़ी
सेटिस्फैक्ट्री ओपिनियन उनका देखने को मिला है। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह की भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम हैं वो लद्दाख के अंदर काम करने वाले जर्नलिस्ट को मिले, ताकि लद्दाख को देश में एक अलग पहचान यहाँ के जर्नलिस्ट दे सके। मनन गुलिस्तान सब पब्लिक के अपडेट्स के लिए चाहिए यहाँ पे जो लद्दाख से एक लेह से और करगिल से एज एन ऑनरी मेंबर, और साथ में सजेशन ये भी है कि जो हिल काउंसिल्स हैं लद्दाख के, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का हक है पूरे लद्दाख के अंदर दोनों डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी एक जर्नलिस्ट जो है लेह और करगिल से दे दें। तो अगर इफेक्ट होता है तो उसके फैमिली और उसके इमीडिएट डिपेंडेंट जो है वो भी उसमें काउंट किया जाना चाहिए। और उसमें मैंने थोड़ा सा वो भी बताया कि इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स कौन से हैं। इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन एक कमेटी होता है सर, एक कमेटी जो नॉर्मली मैंने एक अपने हिसाब से एक सजेस्ट किया है जिस तरह से होना चाहिए। इसमें बहुत सारे जो ओहदेदार हैं जिनका होना बड़ा अर्जेंट है, उसको अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंटली मैं चाहता हूँ, इसमें दो तो रिनोड जर्नलिस्ट होना चाहिए यहाँ पे जो लद्दाख से एक लेह से और करगिल से एज एन ऑनरी मेंबर, और साथ में सजेशन ये भी है कि जो हिल काउंसिल्स हैं लद्दाख के, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का हक है पूरे लद्दाख के अंदर दोनों डिस्ट्रिक्ट में, तो वो 3 साल से एक्टिवली वी आर कवरिंग पॉलिटिक्स ग्रीवेंसेस, लेकिन जब हम ग्रीवेंस कवर करते हैं तो गवर्नमेंट का imtiyazlarla शुक्रिया ज़रना प्रेस क्लब मेंबर नचुखला ngana chi लायोंस जदना प्रेस क्लब एग्जीक्यूटिव बॉडीज जदना मैं हमारे ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट मोहम्मद अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने अरेंज किया है सारा कुछ पेंस टेकिंग और शॉर्ट नोटिस पे भी हुआ, लेकिन आपको लोगों को शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि आपकी ड्यूटीज़ बहुत सारे हैं, असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा, वो सब छोड़ के इधर आए, हमसे रूबरू हुए, इसके लिए शुक्रिया। और हम खुद को भी खुश नसीब समझते हैं, आपके सामने आके अपनी चीज़ें अपने पॉइंट्स रखने का मौका मिला और आपकी बातें सुनने को मिली। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी अहम चीज़ें वो नोट हो चुकी हैं, और नूरी साहब का प्रेजेंटेशन जो भी था वो भी बढ़िया था, वो भी नज़र में रखा हुआ है। आगे जाके ये सारा एक सिलसिला एक जो अलग से इंक्लोजर दिया जाए और सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो, सुन लीजिएगा मैं कुछ बोल रहा हूँ। वो ये होगा कि इस तरह से जर्नलिस्ट जो अपने लेवल पे भी काम कर सके, और उसमें ग्रांट्स भी बहुत अच्छा मिलता है, 1 लाख से 2.5 लाख तक भी जाता है। तो मोस्टली उसमें प्रिंट वालों के लिए बहुत एडवांटेज है, पर्टिकुलरली इंग्लिश में है। रूरल इंडिया में के लिए बहुत फेलोशिप्स निकलती हैं और हिमालयाज़ को लेके भी है। और एक बीएमओ करगिल लद्दाख की जानिब से उन लोगों को कोविड-19 के बूस्टर डोज दिया जा रहा है जिन्होंने अभी तक कोविड-19 के बूस्टर डोज नहीं दिया है। इस वक्त अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना अशरिया करगिल के बाहर मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से कैंप्स लगा है और टेंट्स लगा है, और टेंट्स के ज़रिए उन लोगों को मदद करने की कोशिश किया जा रहा है जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगाया है। 18 साल से अबव जितने भी लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 के बाकी डोज के बाद जो बूस्टर डोज है वो नहीं दिया है, उनके लिए ऑन स्पॉट बूस्टर डोज दिया जा रहा है। मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर जलील साहब है। सर, मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो कैंपेन आप लोगों ने कब से चलाया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव की तरफ से जारी हैं, तो कब से आप लोग चला रहे हैं, कब तक जारी रहेगा, और कितने आप लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड लोगों को बूस्टर डोज दिया है? जुले सलाम अलैकुम। आज़ादी का महोत्सव के इसके स्कीम के तहत हमने अभी ये 23 जुलाई से स्टार्ट किया हुआ था। अभी तक हम 31,000 तक गियर अप कर चुके हैं, बेनिफिशियरीज को लगा चुके हैं प्रिकॉशनरी डोज। तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे ये कैंप स्टार्ट किया, 3 दिन चले गए कैंप, रेस्पॉन्स अच्छा रहा हमारा। ये कैंप हमने पर्टिकुलरली प्रिकॉशन डोज 18 साल से एबो के लिए रखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि यही रेस्पॉन्स हमारा पब्लिक के तरफ से यही रहे, और मेरे तरफ से पब्लिक को यही गुजारिश है कि वो आए, अपने आप को इम्यूनाइज़ कराए वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के ज़रिए से। और कोविड का उनको एक खास तो इलाज होता नहीं, कोविड का और बढ़ रहा है केसेस, तो यही एक मीडिया में कि अपने आप को बचाने के लिए तो हम वेलकम करते हैं, स्टाफ रेडी है हमारी तरफ से। थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे कल अब 3 दिन के लिए कैंप रहेगा, तो कल और परसों यहीं पे रहेगा या दूसरी जगह पे होगा? बिल्कुल यहीं पे रहेगा सर हमारा कैंप 3 दिन के लिए। अगर हमें लगा कि रिस्पांस बहुत अच्छा है तो हम कैंप को और एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारा एक कोशिश ये रहेगा कि मार्केट में आगे और हम सेशंस और जगहों पे भी क्रिएट कर सकें। अगर यहाँ पे अगर इन 3 दिनों में कोई आ नहीं पाया तो दूसरे कहाँ पे आके दूसरे दोस्त कर सकते हैं?
यहाँ पे अगर नहीं आ पाया तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारा ऑलरेडी कैंप एक चल रहा है, साथ में अपने अपने ब्लॉक्स में हर जगह भी चल रहा है, 2-2 3-3 सेशन लगे हुए हैं। अब वो आपको वहाँ के अपने BMO से मिलना पड़ेगा, वो आपको यार डेली रोस्टर हमारा अपलोड होता है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वहाँ पे आपको जाके वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं सर। आप डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, तो किस तरह की पॉपुलेशन वाइज किस तरह की इस वक्त परसेंटेज हैं अगर वैक्सीनेशन की बात करें, खासकर कोविड की? हमारा अभी एबो 60 अगर हम मान लें, ऑलमोस्ट हम 84% हम कवर कर चुके हैं। हाँ, हम लोग थोड़ा सा पीछे रहे हैं 18 टू 44 ईयर्स में थोड़ा सा पीछे रहे हैं। रेस्पॉन्स अब थोड़ा बढ़ रहा है लोगों का, तो ओवरऑल अगर आप बता दी जाए तो ओवरऑल हमारा 42% है प्रिकॉशनरी डोज का। सेकेंड डोज हमारा 94% है, फर्स्ट डोज तो 100% हो चुका है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं जितने भी सेकेंड डोज जिनका लेफ्ट आउट है वो आ जाए, प्रिकॉशनरी डोज जिनका है वो भी आ जाए। अभी हमें जिनका पहले कोविशील्ड ज़रूरी था, लेकिन अब वो ज़रूरी नहीं है। कोविशील्ड, कोर्बेवैक्स या हमारा कोवैक्सीन भी आप ले सकते हो ऐसे प्रिकॉशनरी डोज, तो तीनों हमारे पास अवेलेबल है। जो जैसा चाहे वैसा हम दे सकते हैं। कितना सक्सेस मानते हैं आप? सक्सेस अभी तक पब्लिक का अगर यही रिस्पांस रहा, मैं तो इसको ऑलमोस्ट 100% सक्सेस मान रहा हूँ, क्योंकि इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जितना इनका रिस्पांस रहा है। मैं पब्लिक का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अच्छा खासा हमें ये रिस्पांस दिया। साथ में हमारा एक NGO है और जॉन्स की तरफ से, तो वो काफ़ी उनके वॉलंटियर्स हमारे साथ लगे हुए हैं, उनका भी काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग हमें साथ दे रहे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 के हवाले से बूस्टर डोज जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए बूस्टर डोज जो है वो दिया जा रहा है। हम अंजुमन जमीयत उलमा इस्ना शरीया करगिल के बाहर हैं, इस्लामिक स्कूल चौक पे। यहाँ पे देख सकते हैं कोविड-19 के हवाले से जो है बूस्टर डोज लगातार दिया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये जो कैंपेन है वो मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर करगिल की ओर से दिया जा रहा है। और 75 डेज के हवाले से अगर हम बात करें, 75 डेज कोविड वैक्सीनेशन अमृत महोत्सव के हिसाब से इस कैंपेन को चला रहे हैं। और ये कैंपेन 3 दिनों के लिए करगिल में जारी रहेगा। और इन्हीं 3 दिनों में अगर किसी ने कोविड-19 के हवाले से बूस्टर डोज नहीं दिया है, वो इस्लामिक स्कूल चौक पे आके मेडिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जो टेंट्स लगा है, कैंप लगा है, यहाँ पे आके बूस्टर डोज दे सकते हैं। अगर यहाँ नहीं आ पाए तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आके बूस्टर डोज दे सकते हैं। मैंने गुलिस्तान से पर्पल के अपडेट्स के وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك जितने भी है चाहे कोई नहीं बचा।